मैथ्स में प्रैक्टिस करने के लिए पीवाई क्विज का काफ़ी अहम रोल होता है और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हम नंबर सिस्टम की पीवाई क्विज को कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थ्योरी भी कराता हूँ। थ्योरी से रिलेटेड ही पीवाई क्विज के हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पीवाई क्विज करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको मतलब बिल्कुल आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए। मतलब कम से कम इस टाइप के सवाल आपको आते हैं तभी आगे बात बनेगी, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और तैयारी अच्छी करने के लिए पीवाई क्विज एक बार कर लेने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 4 ऑप्शनों में 4 कथन दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। इन 4 में से एक स्टेटमेंट, एक कथन सही है। वो कथन हमें बताना है जो सही है। तो पहले कथन को हम देख लेते हैं, क्या है स्टेटमेंट पहली। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है कि प्रत्येक समिश्र संख्या एक वास्तविक संख्या में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी देखो, ध्यान से आप देखोगे तो कोई समिश्र संख्या जो होती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कैसी होती है, वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या दोनों से मिलकर के समिश्र संख्या बनती है। ठीक है ना। तो प्रत्येक समिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक प्रत्येक मतलब ए टू जेड सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं क्या, समिश्र संख्या को? कॉम्प्लेक्स नंबर सभी के वास्तविक संख्या होते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो है सभी संख्याओं को, कुछ संख्याओं को कह सकते हैं कि जिसमें एक पार्ट 0 ले लिया जाए, लेकिन सभी संख्या नहीं हो सकती। सभी संख्या तो वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्याओं के जो है सभी संख्याओं को लेकर के हम समिश्र संख्या बनाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहाँ होता है? ठीक है ना। तो वो उसमें 0 होता है, 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है हमारा। यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक समिश्र संख्या वास्तविक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक, ये है एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? आप देखो ध्यान से, कोई वास्तविक संख्या जो प्रत्येक वास्तविक संख्या को, देखो यहाँ उल्टा है, यहाँ समिश्र संख्या की बात हो रही थी, यहाँ वास्तविक संख्या की बात हो रही थी। वास्तविक संख्या होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, वो जैसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 है, ये वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर ये जो काल्पनिक वाला जो भाग है, यहाँ से समिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। 0 हम आई करते हैं, आयोटा करें, तो ये वाला काल्पनिक संख्या वाला जो पार्ट है ना, इसको हम 0 ले लें और इस वास्तविक संख्या को हम ये इस तरह से ले लें, तब लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, काल्पनिक संख्या वाले भाग को हम 0 ले लेते हैं, तो फिर हम किसी भी वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही नहीं, पूर्णांक होती है। यहाँ पर ध्यान देना है इस पर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको करना है। इसके लिए बस बेसिक आपको आता तभी कर सकते हैं, और बेसिक नहीं आता, कैलकुलेशन तो कुछ करनी नहीं है, केवल बेसिक आता है तो आप कर सकते हैं। इसकी थ्योरी आती है तो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें पूछा है कि बताओ, ये जो संख्या है ना कैसी है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या एक परिमेय संख्या है? क्या एक अपरिमेय संख्या है? क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो देखो यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर √2 है, माइनस का साइन है, √3 है, और इसका किया है यहाँ पर होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करने के बाद में, इसके होल स्क्वायर करने के बाद में ये बताना है, या होल स्क्वायर नहीं भी करें तो ये बताना है कि ये कैसी संख्या होगी, इनमें से कोई टाइप की संख्या है। देखो, इसका वर्क करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर लिखते हैं यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस आता है, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आता है।
√2 आएगा, मतलब √2 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये संख्या जो है इसका होल स्क्वायर करने के बाद में बनती है। तो ये पार्ट कौन सा है, ये संख्या का पार्ट हो गया वास्तविक संख्या का, और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये जो है आपका जो है वास्तविक संख्या का पार्ट तो ये हो गया, लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्या का पार्ट हो जाएगा। वास्तविक तो हो ही जाएगा, लेकिन वास्तविक तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं है, तो वास्तविक की तरफ नहीं जाना है। तो ये वाला जो है हमारा परिमेय संख्या वाला पार्ट है, और ये कौन सा है, अपरिमेय वाला भाग। यानी पूरी संख्या जो है, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो भी वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, और प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ये वाला भाग जो है अपरिमेय संख्या वाला है, इसलिए पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ये 31/2.5 है, इसका दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा। यानी हम 2.5 से डिवाइड करें 31 को, 31 को 2.5 से भाग दें तो कितने अंक होंगे दशमलव के बाद। तो ये कहता है दशमलव के बाद 2 दशमलव स्थान होंगे, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान होंगे, दशमलव के बाद 1 स्थान होगा, 1 दशमलव स्थान होगा, या 3 से अधिक दशमलव स्थान होंगे, या 3 दशमलव स्थान होंगे। देखिए अब इसकी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 31 अपॉन क्या है, 2.5 है। ठीक है ना। इसको आप लिखना चाहो तो 31 इंटू 10 अपॉन क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पर आप 2 ये कर सकते हैं। ठीक है ना। 25 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर देखो 5 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं। ये कुल मिला करके 31 का डबल 62 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 5 से आप भाग दोगे तो क्या कर सकते हैं बताओ, 5 से भाग देंगे, या तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो, या डायरेक्ट भी भाग देना चाहो आप तो 5 का भाग दे सकते हैं, 62 का डबल कर दोगे 124 हो जाएगा, और 124 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 124/10 लिख सकते हैं, यानी डबल करके 5 का भाग देते हैं, क्या एक पॉइंट लगा देते हैं बस सीधा सा। तो ये 12 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। तो 1 अंक के हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, बी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको ऐसे ध्यान रखना है। बताओ क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर लगा कैसे रह गया, ये तो आंसर वाले ही आ गए भाई। ये थोड़ा सा ये आंसर गलत आ गया थोड़ा। देखो ये हमारा 1 स्थान दशमलव तक है, ये बिल्कुल सही है। और फिर जो है चौथा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं हम। वो थोड़ा आगे पीछे हो गए क्वेश्चन को। तो ये कहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आप जानते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं, तो निश्चित ही आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ये 5th रूट है। कौन सा रूट है, ये 5th रूट है। 32 को हम 2 की घात 5 कह लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मान क्या है बताओ, 2 है। इसकी बात करें तो 32 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 6 रूट है। क्या है बताओ, 6 छठा रूट है, और 2 की घात क्या है, 5 है। इसकी बात करें तो ये पूछा परिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर इस 2 की घात को क्या लिखेंगे, इस 2 की घात को लिखेंगे 5/6। अब ऐसे ही यहाँ पर देख लिखेंगे, ये 6 रूट है, 3rd रूट है। कौन सा, तीसरा रूट है। और 2 की पावर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर वही 5 है। तो इसको हम 2 की घात क्या लिख सकते हैं, जो है 5/3। तो यहाँ देखो ये पूरा रूट नहीं निकलेगा, केवल ये जो संख्या है इसका जो है 5वां रूट क्या होगा, एक वास्तविक संख्या आ जाएगी, और ये हो जाएगी एक हमारी वास्तविक संख्या तो आई जाएगी, पूरी संख्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी। यानी ये एक परिमेय संख्या है, इसका पूरा रूट आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। इसको भी देखेंगे तो ये भी हमारी वास्तविक
तो सॉरी ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी, और ये हमारी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब सीधा सा है, सभी में 32 दे रखा है, 32 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ठीक है ना, 5 होगा। इसका मतलब है 2 की पावर क्या है, 5। पांचवा रूट निकालने के बाद में ये 2 हो जाएगी, सीधी सी बात है। पांचवा रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, और 2 एक परिमेय संख्या होगी, तो हमारा आंसर पहला वाला ये सही होगा, ठीक है ना। तो ये देखो आंसर यहाँ पर दे दिया था, ये आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो ये बना, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती का मतलब होता है रिकर करना, यानी किसी संख्या में किसी अंश में हर का भाग दें तो भाग जो है चलता ही जाए और रिपीट भी हो, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेट के साथ में जो है रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला आवर्ती होना चाहिए, कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम हल्का हल्का सा सॉल्व करते जाएंगे, और ये मैंने बताया था पिछले किसी वीडियो में, आप ध्यान देना। यदि नीचे जो है हर का मान, यहाँ कुछ भी हो लेकिन हर का मान 2 की पावर x, या हमने वहां पर जब बताया था यहाँ पर n लिया था, इंटू 5 की पावर m, इस तरह से कोई होता है तो वो तो हो जाता है टर्मिनेट होता है। लेकिन इसके साथ में यदि यहाँ पर कोई भी 3 आ जाए, या 4 5 आ जाए, या 7 आ जाए, या 11 आ जाए, तो हमेशा ये जो है कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा और रिकरिंग हो जाएगा। ये वाला टर्मिनेट लाता है, ये वाला जो है क्या लाता है, आवर्ती लाता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम 3 से कैंसिल करें तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी यहाँ पर जो है 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया कि नहीं आ गया। और किसी में देखें तो यहाँ पर देखो 21 में और 60 में भाग दे देते हैं 3 का, 7 बटे 20 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखें 3 यानी 7 बटे क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे तो 7 बटे हम 3 से भाग देंगे 40, यानी कुल मिलाकर के देखें ये जो है हमारी कैसी संख्या होगी, कौन सी वाली थी, ये पहली वाली थी। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, आवर्ती दशमलव प्रदान करेगी, यानी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी। वो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, न पूछ रहा, तो वो अलग केस हो जाएगा। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है उतना ही आंसर देना है आपको, तो आंसर हो जाएगा। और इसके पीछे की जो थ्योरी है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। जब ये क्वेश्चन तो थोड़े से चेंज होके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल यही आए, ये क्वेश्चन आए हुए, लेकिन आपसे ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं, और अगली क्लास में फिर आगे से PYQs की क्लास रहेगी, तो उसमें PYQs आपको करने होंगे। तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।